हेलो फ्रेंड, आज न्यू स्ट्रेटजी के साथ क्रूड ऑयल में आपको बताने जा रहा हूँ। और ये बिल्कुल यूनिक स्ट्रेटजी है। देखा जाए तो ये स्ट्रेटजी मतलब ज़्यादातर लोग यूज़ कर चुके होंगे या देखते होंगे। नॉर्मल पब्लिक जो भी हमारे इंटरनेट ट्रेडर हैं उनको भी पता होगा। तो अगर इसमें थोड़ा सा आप समझ लो, मैं आपको अगर बताऊं कि इसमें स्ट्रेटजी में वर्क कैसे होता है, तो आप इसको देखिएगा कैसे वर्क इसमें हम करेंगे। तो जिन जिन ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में और भी जो वीडियोस हैं वो आप देखिए। आपको M6 की जितनी भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप ये आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप क्रूड ऑयल की स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे क्रूड ऑयल मैंने मार्च का लिया है तो मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया। आप समझिएगा कि मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि नॉर्मल मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस स्ट्रेटजी को आराम से ईज़िली सीख सके। ठीक है, ओके। तो देखो, स्ट्रेटजी में ऐसा है कि हमको सबसे पहले दो तीन चीज़ों की होगी। अगर आपके पास कैंडल स्टिक है, आप कैंडल स्टिक लगा लीजिए। 5 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम भी आप लगा लीजिए। और कुछ नहीं करना है आपको, बस जिस दिन भी आप ट्रेडिंग करें वो देख लें मॉर्निंग के टाइम की ओपन कब होता है। जब मार्केट ओपन होता है 9 बजे, कमोडिटी का टाइम चेंज हो चुका है जैसे कि, तो उस दिन जैसे कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप क्रूड ऑयल को कैसे ट्रेड करें, क्या उठाएं, कैसे देखिए। जैसे कि कभी भी लास्ट क्लोजिंग जब भी क्रूड ऑयल की होगी, उससे जस्ट सेकेंड या जब मार्केट ओपन होगा उसको देखिए। अगर मार्केट डाउन में ओपन होता है ना, रेड कैंडल आपको दिखती है ना, जैसे ये दिख रही है आपको रेड कैंडल तो दिखती है, तो आपको सेलिंग पोजीशन लेनी है। ठीक है, जब ऊपर से डाउन ट्रेंड दिखता है, ठीक है, तो आपको सेलिंग पोजीशन लेनी है। और ये 10-15 मिनट के अंदर आपको लेनी है। ठीक है, अगर आपको डाउन ट्रेंड दिखता है, ठीक है। तो जैसे मैं मान के चलो कि हमने अगर ये मान के चलिए, हम एक एग्जांपल लेते कि ये जो कैंडल है रेड, भले डाउन ट्रेड में गैप डाउन खुली हो पिछले ट्रेडिंग सेशन से, पर अगर ये ग्रीन होती, रेड ना हो कि ग्रीन होती, तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग छोड़ देना था। उस दिन आप ट्रेडिंग नहीं करते। ठीक है, तो देखिए ये रेड है तो हम ट्रेडिंग यहाँ पर सेल के ही लिए करेंगे। तो आप सेल कर दीजिए, किसी भी टाइम आप सेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सेकंड थर्ड कैंडल भी है, कभी भी आप सेल कर दीजिए। और 30 रुपये का मिनिमम टारगेट आप लगा दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर भी सेल किया, 4 या 5 रुपये से भी सेल किया होगा, तो आप 30 रुपये का टारगेट लगा दीजिए। आपका टारगेट बनेगा 75 का। ठीक है, 75 देखिए कब आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ये आ गया 75, 70 नो 75 एग्जैक्ट 76 समथिंग आया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऊपर फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया है, दोबारा से 75 आया है यहाँ पे, ये आ गया 75। तो ये आपको 30 पॉइंट के लिए, आपको 50 पॉइंट 60 पॉइंट की भी इसमें मिल जाती है, पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है। वो आप मुझसे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये एक दिन का हो गया। अब आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन देखिए। ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का 8 फरवरी का। तो देखिए, तो जैसी मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, रेड रेड दिख रहा है, उस दिन छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी देखिए, अगर ग्रीन ओपन हुआ तो देखिए ऊपर गया है, पर हमको नहीं करना है ना, कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है, ये है 11 तारीख, सॉरी 11 तारीख है। यहाँ पर जस्ट ऊपर दूसरे दिन, एक दिन पहले बहुत हाई लगाया था और दूसरे दिन ही गैप डाउन हुआ है उसका। तो गैप डाउन हुआ है, वो भी रेड कैंडल, आपको पहली कैंडल दिख रही। आप पोजीशन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी आपने पोजीशन लगाई, देखिए कितना 60 पे पोजीशन लगाई। ठीक है, कितना टारगेट होना चाहिए था, 30 का टारगेट होना चाहिए था। आया कहाँ, तो आ गया, थोड़ा टाइम लगा, 7:30 बजे, पर आ गया आपका टारगेट। अब देखिए, ये उस दिन तो टारगेट आपका आ गया। अब देखिए 12 तारीख, 12 तारीख को जस्ट गैप अप खुला है और फर्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल में आपने पोजीशन लगा ली,
2 रुपये से, 3 रुपये से, 5 रुपये से और नीचे उन शायद 3800 पे भी लगाई, ठीक है। 3800 के भी हिसाब से अपन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ले लिया होगा आपने, तो देखिए 3800 टारगेट क्या रखना चाहिए था अपन को, 3830 का, ठीक है। 3830 कहाँ पे आ रहा है, तो आ गया 3830 ये कैंडल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन उस दिन निकाल लेंगे। अब आया डे 13 तारीख, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये नीचे था और ये गैप अप हुआ है, गैप अप हुआ है, पर पहली कैंडल में डाउन है, रेड है। तो रेड है तो लो लगाना चाहिए, वो हमको वो सब नहीं देखना है ना। रेड है तो गैप अप हुआ है तो अप में ही देखना, तो पर ये ग्रीन नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रीन नहीं है। हो सकता है यूएसडी में अगर तेज़ी या गिरावट आई हो और इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग बन रही हो या बाइंग बन रही हो, तो हमको उस हिसाब से नहीं समझ में आ रहा हो। अगर यूएसडी INR बड़ा हो, रेट उसके बड़े हों, तो इसका क्रूड ऑयल की प्राइस बड़ी आपको दिख जाती है ना। पर असल में अगर आप चार्ट देखोगे investment.com में जाके, क्रूड ब्रांड क्रूड वगैरह इसका WTI का किसी का भी देख सकते हैं, तो अगर उसमें प्लस है तो हो सकता है कि आप प्लस कर सकते हो। देखिए इसमें फर्स्ट कैंडल सेल, फिर इसके बाद में बाय, यहाँ पर कंफ्यूजन, टोटल पूरा बाय गया, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लगाया, ठीक है। उस दिन ट्रेड ना लगाएं, क्यों रिस्क लें। अगर देखो बहुत सारी और भी स्ट्रेटजी है, हमने जैसे UN स्ट्रेटजी लगाई, यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट ले सकते थे ना। यहाँ पे जैसे UN स्ट्रेटजी, आप बाकी का प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, ये थोड़ा सा गैप अप है ना, गैप अप है। अगर आप लगा भी लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गैप अप में है, क्योंकि एक ट्रेडिंग सेशन में नीचे था, थोड़ा सा ऊपर हुआ है, उसका जो क्लोजिंग थी ये क्लोजिंग 82 83 पे हुआ है। अगर थोड़ा सा टाइम लेके भी लगाते हैं तो 10 रुपये तो आ ही गया होगा, 80 से यहाँ पे आ गया था उसका 10 रुपये, हम उस दिन छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर UN स्ट्रेटजी बन रही है, अगर आप यहाँ से लेते हैं, बाकी का प्लेलिस्ट में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप देखिए गैप अप हुआ है अप में, अभी आपने देखो कितनी स्ट्रेटजी देखी, एक में भी ऐसा नहीं आया, ठीक है। अब बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसा क्या है। कभी हो सकता है ऐसा ना आ जाए, गैप अप हुआ, आपने पोजीशन यहाँ लगा ली 40, ठीक है। 40 पे आपने पोजीशन लगाई, 70 का टारगेट होगा आपका। टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, 70 तो बहुत पहले अचीव हो गया है। यहाँ हाई देखो कितने ऊपर तक गया था, 13-14 रुपये तक, 18 रुपये तक गया था। अब लास्ट हम देखते हैं, ठीक है। 18 तारीख का ये हमने किया था, गैप अप ओपन हुआ, बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ ना, कहीं पे भी पोजीशन लगा दे, 28-30 पे और ऊपर, हाई के ऊपर लगाना चाहता है, हाई के ऊपर कोई दिक्कत नहीं। 30 से 60 का टारगेट रहेगा अपना, ठीक है। ये 60 तो आ गया, पर अगर आपको ज़्यादा टारगेट चाहिए था, कहाँ तक गया, 63 तक गया, 62 3 बार, मतलब उस दिन मार्केट फ्लक्चुएट था, बहुत ज़्यादा हुआ था। जैसे सेल गया, यहाँ से बाय दिखने लगा, यहाँ से नीचे भी नहीं गया, है ना, सेल, पर यहाँ से तुरंत उसने रिवर्स पकड़ लिया था। अगर अब यहाँ पर अभी पोजीशन लगाओगे, देखो देखते हैं कि अगर देखो इसका टारगेट हो भी सकता है आ भी जाए, मैंने पूरी चार्ट नहीं देखा है, ठीक। जैसे आपने यहाँ पर पोजीशन लगाया भी होता, 30 पे भी लगाया होता सेकेंड थर्ड कैंडल पे, तो आपका टारगेट होता देखो यहाँ पे लगाया होता 4000 का टारगेट होता। तो लेट्स सी, ये टारगेट तक आ गया है, 90 तक गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बॉस, ठीक है। आप ट्रेंड हुआ है, प्लस रेड कैंडल थी, इसलिए ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। लास्ट बस यहाँ पे नहीं बन रहा है उस हिसाब से, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और भी आपको वीडियोस देखना है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्यूरी फ़ोन लगा सकते हैं, और कोई भी एडवांस स्ट्रेटजी सीखने तो मुझे कांटेक्ट कीजिए।